हेलो डी स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली एएनएम की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस सेट लाना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। एंड फाइनली गाइस, अगर आप लोग बिहार में कहीं से भी है या इंडिया में कहीं से भी है, तो जिस तरह हम स्टाफ नर्स के लिए बुक डिजाइन करवाए थे, इसी तरह हम एएनएम के लिए भी प्रोवाइड किए हैं। तो आपको भी अगर अच्छा लग रहा है तो देन दिए गए जो नंबर है, इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट है या हमारे एप्लीकेशन, जहां भी आपको अच्छा लगे इस नंबर से आप परचेज कर सकते हैं। क्लास वगैरह, अच्छा हम आपको बता दें, हम ज्यादा प्राइस भी नहीं आप लोग के लिए रख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही एक मिनिमम चार्ज भी कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर, बुक का जितने भी पार्ट है ना, ये सारे पार्ट आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते। 199 रुपए में साथ में आपको है ना टेस्ट भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये टेस्ट बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे बाकी थ्योरी होगा तो हम थ्योरी भी डलवा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बुक का काम चल रहा है डियर यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी कुछ चाहिए सारे कुछ हम आप लोग के बीच अवेलेबल करा दिए हैं, दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था में यहाँ पे, ठीक है, गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो भाई जो गर्भ अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, कोई आप कमेंट करके, कमेंट नहीं करना है, आप अपने मन में सोच लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी कोई इनका जवाब दे सकेंगे यहाँ पे, है ना। तो स्टार्टिंग का दौर है, इसीलिए हम बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही लेके आते हैं यहाँ पे। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 240 दिन होता है या 260 दिन होता है या 280 दिन होता है या 300 दिन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम हॉल में भी दिख जाएगा, और टेस्ट जो हम सेटिंग करेंगे वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ऐसा मेंशन किया हो जो पॉइंटों को आपको पढ़ना है, जैसे कि गर्भ अवस्था की औसतन अवधि 9 महीने 7 दिन, यानी लगभग अगर बात करें 40 सप्ताह होती है, मतलब 70 वीक होती है, जिसे 280 दिन माना जाता है यहाँ पे। और बात करें, यह गणना अंतिम मासिक धर्म की पहली तिथि से की जाती है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रखेंगे जो कि आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा यहाँ पे डियर। ये जितने भी पॉइंट हम एक्सप्लेनेशन भी मेंशन कर रहे हैं ना, और जो बुक होगा वहां भी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा यहाँ पे, हर वो लैंग्वेज में हम अवेलेबल करवाए यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन जो डालते हैं उनको भी पढ़ना है यहाँ पे। मैं 12 बोल रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो बच्चे का सिलेक्शन होता है ना, तो वही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं यहाँ पे, कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाना है यहाँ पे। मैं 12 बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। 5000 क्वेश्चन डिजाइन अभी तक हो चुका है। आगे जितना क्वेश्चन डिजाइन होगा वो मुझे पता नहीं, वो हमारे टीम देखते हैं यहाँ पे। बाकी आप लोग पढ़िए। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, आई एम इंजेक्शन लगाने की अनुशंसित कोणीय स्थिति क्या है यहाँ पे? भाई 30 डिग्री है, 40 डिग्री होती है, और 60 या 90 डिग्री होती है। क्या होती है? अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे ना, अगर मजा नहीं लिए होंगे, पढ़े होंगे, तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ा बहुत भी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा तो यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बुक वगैरह का डेमो देखना है देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर भी है, तो वहां भी आप टेस्ट आके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है डियर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है, जिन पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। इनको थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करिए पढ़ने के लिए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। थ्री क्वेश्चन करें, कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होती है यहाँ पे? भाई कौन सी विटामिन कमी से, कई बार मैं बता चुका, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी, कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होती है? तो आपके ऑप्शन में होगा विटामिन डी, एंड विटामिन डी को टिक लगाना है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इनके बारे में मेंशन किया। रिकेट्स एक हड्डियों का रोग होती है जो मुख्य रूप से बच्चे में होती है। यह विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे हड्डी नरम और टेढ़ी हो जाती है। तो ये बेसिक पॉइंट है। साथ में हम यहाँ पे इनके रोकथाम के बारे में भी मेंशन किए, जैसे कि धूप में रहना होता है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में आहार, मतलब मछली अंडे से आपको ये सब चीज मिलेगा यहाँ पे, है ना। डॉक्टर की सलाह लेना है यहाँ पे विटामिन डी। तो ये सब एक रोकथाम भी हम मेंशन कर दिए, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा हो, और बहुत ही स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डियर, ताकि आप रिलैक्स होकर पढ़ सकें यहाँ पे। चलिए
क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 4 क्वेश्चन है। भारत में पहला टीकाकरण जिनको बीसीजी बोलते हैं कब दिया जाता है यहाँ पे? भाई जन्म के समय में या 6 सप्ताह में, या नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे 10 सप्ताह में या 14 सप्ताह में। भाई तो कब दिया जाता है भारत में जो पहला टीकाकरण है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जन्म के समय में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जन्म के समय में पहला टीकाकरण दिया जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ पे हमने काफी सारा कुछ मेंशन कर दिए जहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, गर्भ अवस्था का उच्च रक्तचाप क्या कहते हैं यहाँ पे? गर्भ अवस्था का जो उच्च रक्तचाप है उनको हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन ए बात करने वाले हैं यहाँ पे प्री एक्लैम्पीसिया या एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनीमिया तो नहीं कहेंगे, ऑप्शन बी को आप कट कर दीजिए यहाँ पे, नहीं ऑप्शन सी डी नहीं होगा, ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत देगा, इस पॉइंट को हार्ड हार्ड इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे। इनका कुछ लक्षण है यहाँ पे देख सकते हैं, इनका कुछ रोकथाम है यहाँ पे। तो बहुत ही स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को देखते हुए करते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन 6 की ओर डिस्कस करें। भाई नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितना होता है यहाँ पे? कितना होता है यहाँ पे? 10 से 20 प्रति मिनट होता है, 20 से 30 प्रति मिनट होता है, 30 से 60 प्रति मिनट होता है, 60 से 90 प्रति मिनट होता है। कितना होता है यहाँ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 60 प्रति मिनट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। यहाँ पे और भी इनके बारे में मेंशन है यहाँ पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारत में बाल विवाह का न्यूनतम आयु लड़की का कितनी होनी चाहिए? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सब कोई जवाब दे देंगे यहाँ पे। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, या नेक्स्ट ऑप्शन देखें 21 वर्ष। कितना होना चाहिए यार? ये इतना बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे लड़की का पूछ रहे हैं, यहाँ पे लड़की का पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो भाई ये होता है, यहाँ पे बात करें 18 वर्ष होता है, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन बहुत ही खराब देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। तो मैं ज्यादा इस सब के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन विवाह का न्यूनतम उम्र 18 होता है यहाँ पे। लेकिन आप देखोगे 18 वर्ष से पहले भी बहुत ही कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे डियर, है ना। सो वो लोग नहीं समझ पाते हैं, अनमेच्योर होते हैं मानसिक रूप से यहाँ पे, जिसके कारण से ये अपनी खुशी के लिए ये कदम उठाते हैं। खैर आगे इनके बारे में डिस्कस करें यहाँ पे। तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार देखिए लड़की के लिए न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष किया गया है और लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष किया गया है। तो ये भी एक जानकारी रखेंगे। चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, और यह नियम बाल विवाह को रोकने और लड़कियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की सुरक्षाओं के लिए बनाया जाता है यहाँ पे। लेकिन समझे तब ना भाई, इनको समझाएं कब यहाँ पे, है ना। तो 18 वर्ष होता नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से पहले ही अपने चाहते हैं कि अपने हर वो सुख, अपने हर वो चीज पहले ही लाइफ में आ जाए यहाँ पे, एक समय से पहले। तो जिससे क्या होता है, हाँ आपको मिल तो जाता है, लेकिन आने वाला समय में इनको बहुत ही दर्द होता है यहाँ पे, जो कि वो खुद ही स्वयं झेलती रहती है, और झेलते भी हैं, लड़के भी होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन कर रहा है भाई, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट गर्भवती महिलाओं को कब देने शुरू किया जाता है यहाँ पे? ऑप्शन ए देखिए प्रथम तिमाही में, द्वितीय तिमाही में, तृतीय तिमाही में, या प्रसव के बाद यहाँ पे, मतलब आफ्टर डिलीवरी के बाद यहाँ पे। आंसर हो जाएगा द्वितीय तिमाही में हो जाएगा यहाँ पे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डियर। चलिए यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है यहाँ पे ना, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन। HIV संक्रमण का मुख्य संचारण मार्ग क्या है? भाई संचारण मार्ग क्या है? दूषित जल है क्या यहाँ पे? जी नहीं, दूषित जल तो नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आप कट कर दीजिए यहाँ पे। असुरक्षित यौन संबंध है क्या यहाँ पे? देखो भाई अगर HIV का नाम आता है ना, ठीक है, तो हम एक चीज बता दें यहाँ पे, खैर और भी वायु के माध्यम से है क्या, दूषित भोजन के माध्यम से नहीं, यहाँ पे यौन संबंध है यहाँ पे। अब देखिए मैं बारह बोला ना कि HIV भले ही बहुत तरीका से HIV फैलता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइंड में अगर हम बात करें, अगर यूथ सोच रहा है अच्छा HIV हुआ, पक्का वो सेक्स किया होगा यहाँ पे, है ना, वो गलत काम किया होगा यहाँ पे। अब बेसिक चीज है, आज का जनरेशन देख रहे होगे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही ज्यादा उलझ रहा है यहाँ पे, और जिसके कारण से कई तरीके के प्रॉब्लम भी दिखता है यहाँ पे। लेकिन वो सब बाद में खुद ही झेलते हैं, पहले मजा लेते हैं लाइफ का, और फिर बाद में सजा भी झेलने के लिए रेडी रहते हैं, जो खुद ही झेलते हैं यहाँ पे, किसी को बोल भी नहीं पाते हैं, ये जब दुख दर्द होता है तो यहाँ पे। तो मैं सभी को बताता हूँ कि ये सब चीज थोड़ा सा अपने आप पे समय दें,
थोड़ा एक मैच्योर हो, तब ये सब चीज का जो मजा आएगा ना, तो फिर एक अलग लाइफ होता है। खैर, हम ये सब चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए डियर, यहाँ पे इनके बारे में काफी सारा पॉइंटे मेंशन किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे रोकथाम के लिए भी लिखा है सुरक्षित यौन, जैसे कि आप कॉन्डम वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, जितने भी नवयुवक वगैरह है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा सभी के लिए, खैर यहाँ पे नवयुवक, इनके अलावा और सारा पॉइंट मेंशन किया गया है, तो ये सब चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन कर रहा है, रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं, या स्टेटोस्कोप कहते हैं यहाँ पे, या मैग्नोमीटर कहते हैं, या ऑक्सीमीटर कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, इनको कहते हैं सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि काफी पसंद आया होगा। हम 12 बोले कि आप लोग के लिए 1 2 3 4 नहीं, लगभग 5000 प्लस एमसीक्यू डिजाइन कर चुके, जो कि हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ज्यादा प्राइस भी नहीं रखे, 199 रुपया रखे, जहाँ पे टेस्ट वगैरह भी आपको अवेलेबल हो गए यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको बुक वगैरह भी मंगाना है, तो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं। करते हैं कि आज का क्वेश्चन थोड़ा कम था, लेकिन बहुत ही मजेदार था, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िएगा, अच्छा से पढ़िएगा। हम बहुत ही कुछ आप लोग के बीच अवेलेबल कराते हैं। डेमो वगैरह देखना है तो देख सकते हैं। थैंक यू।